चल रही है कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने आप लोगों को यकीन दहानी करवाई थी कि मैं इमरान खान की रिहाई करवाने के लिए जिदोजहद करूंगा, कोई ऐसी चीज़ हुई थी? असदुल्ला खान साहब जिसने इमरान खान के पिम्स हॉस्पिटल की खबर बताई थी, उन्होंने ये खबर दी है कि आप लोगों को कोई यकीन दहानी करवाई गई थी। और महमूद खान अचकज़ई के बारे में उन्होंने कहा है कि उनका इमरान खान की रिहाई का जो इस वक्त बातचीत चल रही है पुराना सलाउल्लाह के साथ चल रही है। ये बात तो क्योंकि डायरेक्ट आपने महमूद खान अचकज़ई से मुतल्लिक पूछी है, आप लोगों के साथ महमूद उनकी कोई अचकज़ई ऐसी साहब यकीन ही दहानी? बेहतर बता सकते हैं। हमारे साथ तो उनकी बहुत सारी बातें हुई हैं, हो रही हैं, सियासी बातें हैं, चलती रहती हैं। जी आमिर डोगर साहब, ये बताइएगा कि रिहाई अमन फोर्स के हवाले से आईनी अदालत में किसी शहरी ने दरख्वास्त दी है कि जो आप लोग रिहाई अमन फोर्स बना रहे हैं ये इंतशार पैदा कर सकती है, तोड़ फोड़ कर सकती है। तो इसके ऊपर अब जजेस ने कुछ रिमार्क्स भी दिए हैं जिसमें कहा जा रहा है कि सज़ा याफ्ता शख्स की रिहाई के लिए ये गैर ज़रूरी चीज़ें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी अजीब बात है, क्या मुल्क की आइनी अदालतें हैं जिनको मुल्क के बड़े बड़े आइनी मसाइल के हल करने के लिए बनाया था और बड़ी बुलंदोबाग उसकी हमायत में पार्लियामेंट में मीटिंग तकरीरें की थी बिलावल भुट्टो जरदारी समेत बड़े सीनियर सियासतदानों ने, क्या अब ये अदालतें इसी काम के लिए रह गई हैं कि अगर कोई सियासी पार्टी अपने लीडर की रिहाई के लिए तंजीम साजी करती है, कोई फोर्स बनाती है, तो अब आइनी अदालतें इसका ये काम करेंगी? क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखें तो आइनी अदालत ने बनाने का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था वो तो बहुत बड़ा था कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल बड़े मामलात होते हैं माबैन सूबों के, वफाक के, और बहुत बड़े मामलात सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस के सामने भी अधूरे रह जाते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को फिर किस फोरम पर लेकर जाएं। तो उसके लिए ये अदालतें बनी थी। अगर इस अदालत ने इमरान खान फोबिया तो है, ज़ाहिर है इस मुल्क में इमरान खान फोबिया है इन जाबिर और जालिम हुक्मरानों को, और जिनके ताबे ये अदालतें भी बनाई गईं, जिसकी वजह से बनाई गई तो रिहाई अमन फोर्स, तो जब रिहाई अमन की बात आ गई तो फिर इसको फोर्स कह लें, इसको मेंबरशिप ड्राइव कह लें, इसको कुछ भी कह लें, ये हर सियासी पार्टी का हक है। इससे पहले क्या मुख्तलिफ टाइगर्स फोर्स, नवाज शरीफ लवर्स फोर्स, बेनज़ीर भुट्टो लवर्स फोर्स, ये फोर्सें नहीं बनती गई। इसको कोई भी नाम ले ले, ये तंजीम साजी का एक हिस्सा होता है, एक ज़ैली तंजीमें होती हैं, एक तरह के विंग्स होते हैं। तो इसके ऊपर भी अगर आइनी अदालत ने जो इस मुल्क के गरीब आवाम का करोड़ों रुपए महीने के बजट से चल रही है, अगर उसने ये फ़ैसला करना है और इसके ऊपर एप्लीकेशन सुनाई गई है, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है हमारे इस मुल्क के अदालती निज़ाम का। तो क्या समझते हैं ये जो आम शहरी उठ के ऐसी दरखास्तें लेके आ जाते हैं जो ऐसी फोर्स नहीं बनने देते, जब कोई ऐसा बल्ले का निशान हो, कभी कोई इसी तरह टाइप के जो वो आम शहरी तो नहीं होते हैं, वो ख़ास शहरी होते हैं। आम शहरी तो आप और मैं, जो एप्लीकेशन दी जाती हैं वो आम शहरियों की तरफ से नहीं होती, वो ख़ास शहरी होते हैं। इतना जल्दी जस्टिस सिस्टम है कि दस्ती दरखास्त होती है, जस्टी उसके ऊपर उसके इतराज़ दूर कर दिए जाते हैं। तो आप देखिए ये सारी अदालतें और ये जो नए सिस्टम में कानून साजी है, ये सारी चीज़ें घूमती हैं एक शख्स के इर्द गिर्द, उसका नाम है इमरान खान, जिसके डर की वजह से पिछले 2 साल से पार्लियामेंट के अंदर कानून साजियाँ, आइन के अंदर तरमीम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, अदालती निज़ाम के ढांचे का तबाह व बर्बाद करना सिर्फ़ एक शख्स के गिर्द है, वो है इमरान खान और तहरीक इंसाफ। उसका रास्ता रोकना आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बाकी अब और अच्छा सर, अपोजिशन लीडर्स के लिए बड़ी मेहनत की आपने भी कि स्पीकर से वो नॉमिनेशन हो जाए, महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास की। अब कारकुन जो वो सवाल उठा रहा है कि खामोशी है, को मुज़ाकरात के हवाले से पेशरफ्त नहीं है, मूवमेंट जो है वो भी लोग कह रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कहीं खामोशी तो नहीं है। महमूद अचकज़ई साहब से क्योंकि मुलाकात मेरी काफ़ी दिन नहीं हुई, रमज़ान में हुई थी, तो ये वो मिलेंगे तो मैं बताऊँगा कि उनके वहाँ क्या पेशरफ्त है। राजा नासिर अब्बास साहब मिलेंगे तो मैं बताऊंगा। बाकी कारकुनों की तशवीश भी जायज़ है, जैसे जैसे वक्त गुजर है। अब 10 अप्रैल आने वाली है, 10 अप्रैल को 3 साल हो जाएंगे इस मुल्क के अजीम लीडर इमरान खान को नाहक झूठी बेबुनियाद कैद में। ऐसा कहीं मजाक, ऐसा कहीं सियासी इंतकाम, ऐसा कहीं जबर आपने और हमने, जिस जनरेशन के हम लोग हैं, हमने तो नहीं देखा था। अयूबी दौर में, मार्शल लॉ में, आमरीत में देखा करते थे, लेकिन ऐसी बदतरीन एक सियासी बंदे को इतना जुल्म का निशाना बनाना
تو کہیں ایوب دور میں بھی مثال نہیں ملتی. اچھا یہ ایک بات چل رہی ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے آپ لوگوں کو یقین دہانی کروائی تھی کہ میں عمران خان کی رہائی کروانے کے لیے جدوجہد کروں گا، کوئی ایسی چیز ہوئی تھی؟ اسد اللہ خان صاحب جس نے عمران خان کے پمز ہاسپٹل کی خبر بتائی تھی، انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی یقین دہانی کروائی گئی تھی، اور محمود خان اچکزئی کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کا عمران خان کی رہائی کا جو اس وقت بات چیت چل رہی ہے مولانا ثناء اللہ کے ساتھ چل رہی ہے. یہ بات تو کیونکہ ڈائریکٹ آپ نے محمود خان اچکزئی سے متعلق پوچھی ہے، آپ لوگوں کے ساتھ ان محمود کی کوئی اچکزئی ایسی صاحب یقین دہانی؟ بہتر بتا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ تو ان کی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں، سیاسی باتیں ہیں، چلتی رہتی ہیں. اب ساری باتیں میڈیا کو تو بتانا ضروری نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، سر لاسٹ کوشچن لے رہے ہیں، یہ بتائیے گا لاسٹ کوشچن لے رہے ہیں جو انہوں نے کوشچن کیا اسی کو فارورڈ کرتے ہوئے، سر کرسی کا نشہ تو نہیں ہے کہ کرسی آنے سے پہلے بندے کے جذبات مختلف ہوتے ہیں، کرسی آنے کے بعد جذبات مختلف ہو جاتے ہیں؟ کرسیاں سب عارضی ہوتی ہیں، لیکن پاکستان میں حاکمیت صرف اللہ کی ہے.